दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग महाराष्ट्र इलेक्शन से रिलेटेड दो बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर जरूर से जरूर कर दें। देखिए, महाराष्ट्र में हुआ क्या है कि कल यानी रविवार को स्टेटमेंट आया महाअघाड़ी पार्टी में से, मैंने MVA से, है ना, महाविकास अघाड़ी ये पार्टी है, 3 पार्टियों को मिला करके बना है और उसमें से उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के एक प्रवक्ता कहिए या उनके सर्वे सर्वा कहिए, संजय राउत जी का स्टेटमेंट कल आया। उनका स्टेटमेंट था कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन एकदम अनिवार्य है, ये लगेगा ही, इसमें दो राय नहीं है। और उनका दूसरा स्टेटमेंट था कि यहाँ चुनाव होने के पूर्व जितना भी धांधली होना था वोटर लिस्ट में वह हो चुका है, यानी वोटर लिस्ट में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और अब ये स्थिति हो गई है कि यही चीज़ यदि पहले हुआ होता तो इसका निराकरण होता, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लग चुका है, अब इसका कोई निराकरण नहीं होगा। तो देखिए हुआ क्या है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर वोटर लिस्ट में एकदम गड़बड़ी नहीं महागड़बड़ी हो चुकी है, तो कैसे कैसे क्या हुआ है उसी पर आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। उन्हीं दो बिंदुओं पर, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, इसको बड़े अच्छे ढंग से आप लोग सुनिएगा। मैं सारे चीज़ों को परत दर परत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, उनका कहना है कि ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है या माने एकदम जानबूझ करके बीजेपी ने इतना 2 दिन का गैप बचता है। उनका कहना है, जो स्टेटमेंट आया है, 2 दिन का गैप होता है, यानी 23 तारीख को रिजल्ट डिक्लेरेशन है, 23 तारीख को रिजल्ट डिक्लेरेशन है और 26 तारीख को ही डेट है, लास्ट डेट है जिसमें कि सरकार का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। 26 तारीख को, 23 नवंबर को क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। शाम तक डिक्लेरेशन होगा, जैसा कि जाता है, शाम तक डिक्लेरेशन। इसके बाद सुबह ये लोग अपना अपना सर्टिफिकेट ले करके, प्रमाण पत्र वगैरह DM वगैरह से ले करके निकलेंगे। तो इसके बाद फिर इन्हें मुंबई जाना है। मुंबई में जा करके अब 3 पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस है, शरद पवार जी की NCP है और फिर इधर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है शिवसेना। तीनों पार्टियां मिल करके उसमें विचार विमर्श करेगी, जो भी हो। अब क्या होगा, ये तीनों पार्टियां जिसमें किसका मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा, उठापटक सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद अब 2 दिन के अंतर्गत वो यानी 26 तारीख को फॉर्मेशन हो जाना है। अब ये इनके पास 24-25 2 ही दिन रहा, तो 2 दिन के अंतर्गत ये सारा चीज़ हो सकेगा नहीं हो सकेगा। यदि लेट होगा तो उनके गवर्नर हैं, गवर्नर क्या करेंगे, कानूनी रूप से कोई वो माने इधर उधर नहीं होगी, कानूनी रूप से यदि 26 को गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गवर्नर को पावर है कि राष्ट्रपति शासन लगा दे, और राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वह 6 मंथ्स के लिए लगेगा। और इसी बीच में यदि इधर उधर मान लीजिए कि बीजेपी को सीटें कम आई, जो भी हो, तो वहाँ घोटाला, फिर हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह हो सकता है। सारी चीज़ें ये दिमाग में रख करके पहले ही हमारे भारतवर्ष के जो चाणक्य कहे जाने वाले, मॉडर्न चाणक्य जो अमित शाह जी हैं, वे ऐसा कुछ खेल कर सकते हैं जिससे कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट बन जाए। ऐसा कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है, ऐसा ब्लेमिंग है। अब इसके बाद ये यदि संभावना, और यही चीज़ यदि बीजेपी के तरफ यदि मान लीजिए उनकी सरकार बनने को है, वे तो एक चीफ मिनिस्टर को किसी को दिला देंगे शपथ। इसके बाद में फॉर्मेशन होता रहेगा, महीनों तक ऐसे रहेगा। चीफ मिनिस्टर बन गया, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी पैराफर्नलिया है वो सारा चीज़ तैयार हो जाएगा। तो ये उनके लिए, लेकिन इनके लिए दिक्कत वाली चीज़ें हैं। ये तो हुआ पहला।
अब दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, दूसरा चीज़ जो हम लोग बात करेंगे अभी एकदम टेक्निकल इशू पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे घोटाला कैसे किया जाता है, माने मशीन के द्वारा घोटाला, और जो आपके ऊपर डीएम हैं, डीसी हैं, जो भी हैं वे कैसे निर्देशित होते हैं चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग कहां से निर्देशित होता है आपको और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहां से जब ये निकलेंगे वहाँ से आदेश आएगा, सब डीएम के पास आदेश आएगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ करना है। क्या करना है, देखिए हुआ क्या है, जितना भी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट का पूरा एनालाइज किया गया है, और इसके बाद उस लिस्ट में ऐसे ऐसे लोग जो कि महाविकास आघाड़ी को वोट देने वाले हैं या दे चुके हैं, वैसे कोर वोटर को 10,000 15,000 जो भी है उसको निकाल दिया गया है, और निकाल करके वहाँ फर्जी वोटरों का लिस्ट उसमें डाल दिया गया है। जब फर्जी वोटर का लिस्ट रहेगा और ये जो 10,000 15,000 जो उसके कोर वोटर थे, जो उसके एकदम माने कहिए कि समर्थक थे, उनको निकाल दिया गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। हो हल्ला होगा भी तो क्या होगा, वहाँ पुलिस रहेगी, उन्हें हटा देगी, मार करके खदेड़ देगी, और ये जो फर्जी वोटर हैं वो जा करके फर्जी वोटिंग करके अपना निकल जाएंगे। इस प्रकार से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 15,000 का ये घोटाला हो चुका है पहले से ही। अब इसके बाद ये तो हुआ पहला घोटाला। दूसरा घोटाला जो होने वाला है और जो होता है प्रायः वो क्या होता है, देखिए एक फॉर्म C-17 आता है, उसके अनुसार से क्या होता है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ये हरियाणा चुनाव के समय मैंने ऐसा कहा था। देखिए C-17 जो फॉर्म आता है उसे ये लोग तकनीकी रूप से क्या होना चाहिए कि जब सारा चीज़ तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, वोट खत्म हो जाए, तो कितना वोटिंग पॉल हुआ उसके आधार पर उसमें से लिखा जाता है कि इतना वोटिंग यहाँ हुआ है। ठीक, अब जो हर एक पार्टी के जो भी लोग होते हैं जो बूथ मैनेज करते हैं, वहाँ बूथ मैनेजर का साइन होता है, और फिर जो गवर्नमेंट साइड के हैं वे पर्यवेक्षक उनका साइन होता है, और आदान प्रदान करते हैं। एक जो है उन लोगों के पास जाता है, एक कॉपी सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर के पास रहता है। तो ऐसा होता है। ये लोग क्या करते हैं, जरा सा टेक्निकली इस पर ध्यान दीजिएगा। ये लोग क्या करते हैं, फॉर्म C-17 पर पहले ही जो बूथ मैनेजर वगैरह होते हैं वहाँ पर उनका दस्तखत ले लेते हैं। गवर्नमेंट होशियारी से करती है इस प्रकार से, और इसके बाद उसको रख लेती है। वे भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं, कितना पोलिंग हुआ नहीं हुआ। वे सबके जाने के बाद क्या करते हैं, वे अपने से चढ़ा देते हैं, और C-17 पर भी उसी प्रकार का दस्तखत तो पहले से किया गया है। C-17 पर उसी अनुसार से वोटिंग का सब चीज़ डेटा भर देते हैं। चला गया। अब क्या होता है कि अब यहाँ से लोगों को जाना चाहिए, यहाँ से लोगों को जाना चाहिए साथ में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई जाते हैं कोई नहीं जाते हैं। फिर एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में ये जो है मशीन इधर से उधर किया जाता है, फिर वहाँ पर बहुत सारा चीज़ गड़बड़ी पाया जाता है, और ये जो गड़बड़ी पाई जाती है तो इसी का निराकरण कोई खोज ही नहीं पाता है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कहाँ है, नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। वहाँ पर पहले से ही एक्सपर्ट बैठे रहते हैं गाड़ी में जानबूझ करके, और इसके बाद वो सब कुछ खेला कर लेते हैं वहाँ पर। अब ये पहुँचा कहाँ, स्ट्रॉन्ग रूम में। स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। इन लोगों ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जो यदि एकदम पूरा माने सुरक्षा की दृष्टि से जिनको सचेत रहना है वे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहरा देते हैं। सभी पार्टियों के सदस्य वहाँ पहरा वगैरह देते हैं। अब पहरा देते हैं, ये तो ठीक हुआ कि हमने वहाँ से लाया, यहाँ पर पहरा भी दिया सब कुछ। जिस दिन ओपनिंग हुआ, अब जरा सा देखिएगा ओपनिंग के दिन क्या होता है। ओपनिंग हुआ, वहाँ C-17 वाला जो हिसाब किताब है, अब वहाँ तो उन लोगों को बताया गया कि देखा, वहाँ से वर्बली देखा
कि भाई 5,000 यहाँ कास्ट हुआ है वोट, लेकिन वहाँ निकल रहा है 10,000। अब जो है आपके पास तो कोई प्रूफ है नहीं, C-17 पर पहले ही दस्तखत कर चुके हैं आप, तो उसमें डेटा भर दिया गया है 10,000 का। अब आप क्या कीजिएगा, किसको ब्लेम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, वहाँ तो गए। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर वहाँ पर यदि आपका, सुन लीजिए ये क्या हो रहा है, यदि आपका जीत करीब करीब निश्चित है, तो जीत निश्चित है, दिखा दिया गया कि आप 5,000 से 8,000 से जीत गए, ठीक है ना। इसके बाद आपको कहा गया ऑफिसर अब क्या है, खाइए मिठाई खाइए, एंजॉय कीजिए, अब क्या दिक्कत है, माला पहनिए, और आप खुशी में से वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर कंप्यूटर पर खेल हो जाता है, खेल हो जाता है, सर्टिफिकेट आपके स्थान पर दूसरे को मिल जाता है। क्या कहा जाता है, अरे भाई वो जो है ना एक बंडल रह चुका, माने पहले से ही था और उसकी गिनती नहीं हुई थी, नहीं पोस्टल बैलेट वगैरह आता है, वो रह चुका था, इसकी गिनती नहीं हुई थी, अभी हम लोगों ने गिना और उसको चढ़ाया, तो आप तो पिछड़ गए उसमें और आपकी हार हो गई। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज सिचुएशन में रह करके आपको हरा दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो निर्दलीय विधायक होते हैं, मान लीजिए उनका 8,000 वोटिंग हुआ है, 8,000 वोटिंग हुआ है, तो उनके पक्ष में अब वो या तो बढ़ेगा नहीं तो कांस्टेंट रहेगा, दो में से एक, घटेगा तो नहीं। अब 8,000 वोट यदि किसी कैंडिडेट को मिल चुका है मान लीजिए, तो या तो वह प्लस हो सकता है, नहीं तो कांस्टेंट होगा, घटेगा नहीं। अब क्या दिखाया जा रहा है कि जो निर्दलीय विधायक है जिसका 8,000 है, उसमें से करीब करीब 4,000 वोट उसका ट्रांसफ़र करके जो जीतने वाली पार्टी है, जिसको कि ये लोग जिताएंगे, उस पार्टी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 4,000 इसके वोटिंग को 4,000 दिखाया जा रहा है कि इसके पक्ष में 4,000 है। तो अब इसका क्लेमिंग वहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी है उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो यही धांधली होगी और इस प्रकार से आपका बंटाधार करके आपको विदा कर दिया जाएगा। एक बार सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद डीएम के हाथ से, तो फिर क्या होता है, वो आप फिर केस लड़ते रहिए, 6 साल 7 साल केस लड़ते रहिए, 5 साल का तो टर्म है, 5 साल में जो है आप हट जाइएगा, वो हट जाएगा, काम खत्म है, आप लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाइएगा। झारखंड में हमने देखा है कि इस प्रकार से ऐसे ही कुछ हुआ और इसके बाद यहाँ पर 5 साल का 7 साल तक केस लड़ता रह गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो इन सारी चीज़ों में यही चीज़ वहाँ उठाया गया है कि भाई देखिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दिया गया है, और वोटर लिस्ट में हर एक जगह जहाँ जहाँ महाविकास आघाड़ी को वोट देने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनके संख्या को कमतर किया गया है, उनके स्थान पर जो फर्जी वोटर हैं उनको डाल दिया गया है। अब ये आचार संहिता लगने के बाद आप कहीं कुछ नहीं, आप हैंडीकैप्ड हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ यदि पहले उठा रहता तो आज ये मसला हल हो चुका होता। इलेक्शन कमीशन बाउंड था, बाध्य था इसको रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन अब रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम परफेक्ट रूप में आपको मैंने बताया कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। निर्दलीय विधायक से कैसे आपका वोट कलेक्ट करके, क्योंकि वे जानते हैं निर्दलीय विधायक क्या करेगा, उसका तो वोट वही है, 4,000 5,000 है, 8,000 है, तो उससे कोई चिंता है नहीं। वो तो उसके कैंडिडेट भी यानी बूथ मैनेजर जो भी नहीं आते हैं, कोई नहीं रहता है, तो उसका और जीतने की संभावना भी नहीं रहता है। कहीं कहीं कैंडिडेट जो हैं वो जीतने की संभावना वाले होते हैं निर्दलीय, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भी उठाया गया है मसला संजय राउत के द्वारा, वह सही रूप में लग रहा है कि ऐसी संभावना हो सकती है, और राष्ट्रपति शासन लगने की ओर जब मान लीजिए कि इन्हें लगेगा कि हमारी सरकार नहीं बनने की स्थिति में है, तो ऐसी संभावना हो सकती है और राष्ट्रपति शासन लगा करके फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग में लग जाएंगे, और हॉर्स ट्रेडिंग में लगने के बाद ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर इनका है और उधर इलेक्शन कमिश्नर भी इनका है।
तो आप कहाँ जाइएगा, आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट। तब तक तो इधर गवर्नमेंट फॉर्मेशन वगैरह हो करके निश्चिंत हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा केस। इसको इस प्रकार से ऐसा प्रपोज करके या मैनेज करके रखेंगे कि 4-5 साल तक वो लिंगर करे और 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ये हर जगह ऐसा हो रहा है, हर जगह। इसी प्रकार से मान लीजिए झारखंड में मैंने देखा है एक जगह, मैं नाम नहीं लूँगा, किस व्यक्ति को जिताया गया, एक पार्टी के सदस्य थे, उनको इसी प्रकार से डरा धमका करके, वहाँ तो डराया धमकाया गया और इसके बाद जो है कहा गया कि भाई अब तुम हार गए हो, तुम निकलो। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, किसी भी प्रकार से नहीं जाएंगे जब तक कि इसका हो नहीं जाता है पूरा। क्योंकि अभी भी ये 15 वोट या 20 वोट का अंतर था, इससे नीचे हैं वो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसे बाहर कर दिया गया, इसी बीच मैनेज कर लिया गया और जिता दिया गया। तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो उनकी आशंका है वह सही आशंका है और इसमें दो राय नहीं है कि यह गवर्नमेंट किसी रूप में अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हराने का सारा चीज़, साम दाम दंड भेद सब उपाय करके ये हरा सकने में एकदम सक्षम भी हैं और इनके साथ सब कुछ है। अभी सबसे बड़ा चीज़ तो इलेक्शन कमिश्नर है और इसके बाद उनके साथ उनकी सरकार है, उनका सारा चीज़ सब मशीनरीज उनके साथ है। तो इस प्रकार से आशंका जाहिर करना वह कोई गलत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।